ऐसा लगता है कि अमेरिका ने अब चीन को हमेशा के लिए सबक सिखाने की ठान ली है। तभी वे ताइवान की रक्षा हेतु जी जान लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में एक अमेरिकी सांसद ने एक ऐसा प्रस्ताव सामने रखा है जिसके लागू होने से चीन की मुसीबतें न सिर्फ दोगुनी हो जाएंगी, अपितु ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता भी बढ़ जाएगी। दरअसल अमेरिकी सांसद जॉश हॉले ने हाल ही में ताइवान डिफेंस एक्ट नाम से एक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक के अंतर्गत ताइवान पर चीन के हमले की स्थिति में अमेरिका न केवल हस्तक्षेप करेगा बल्कि ताइवान की सक्रिय रूप से मदद भी करेगा। 100 की सीधी एक बात, इस विधेयक द्वारा अमेरिका चीन को संकेत देना चाहता है, हाथ लगा के दिखाओ ताइवान को, छोड़ेंगे नहीं। पर ये ताइवान डिफेंस एक्ट क्या है? इसके क्या ऐसे प्रावधान है जिसके कारण अब चीन की सिट्टी पिट्टी गुल होने वाली है? दरअसल ये एक्ट ताइवान रिलेशन एक्ट के अंतर्गत ताइवान की सुरक्षा के लिए तय की गई अमेरिकी सरकार की जिम्मेदारियों को पूरा करने में अमेरिकी सरकार की सहायता करेगा। चीन जिस प्रकार से बार बार ताइवान पर हमला कर उस पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है, उसके बाद अमेरिकी सीनेटर का ये कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस विधेयक की अहमियत को बताते हुए जोश हॉले कहते हैं, ताइवान एक स्वतंत्र इंडो पैसिफिक क्षेत्र का प्रतीक है। यदि चीन ने इस पर कब्जा कर लिया तो न केवल इस क्षेत्र में स्थित देशों की स्वायत्तता खतरे में आ जाएगी, अपितु हमारे नागरिकों की जान भी खतरे में होगी। ऐसा हम कदापि नहीं होने दे सकते हैं। पर अमेरिका को ताइवान की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु ये रास्ता आखिर क्यों लेना पड़ा? दरअसल पिछले कई दिनों से चाइना ने ताइवान के प्रति काफी आक्रामक रुख अपनाया हुआ है और उसकी माने तो ताइवान पर कब्जा करना उसके लिए बाएं हाथ का काम है। चीनी मीडिया से लेकर स्वयं चीन के विदेश मंत्री ने ताइवान पर कब्जा करने की धमकी दी है। अभी हाल ही में चीन के सैन्य कमीशन के सदस्य जनरल ली जुओचेंग ने ताइवान को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि ताइवान ने चीन के साथ रीयूनिफिकेशन की प्रक्रिया से मुंह मोड़ा तो चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। जनरल ली के अनुसार ताइवान में उमड़ रहे किसी भी प्रकार के अलगाववाद को कुचलने के लिए चीन की सेनाएं पूरी तरह से सक्षम है। अब यह और बात है कि 70 सालों में एक बार भी चीन ने सभी संसाधन होते हुए भी ताइवान पर हमला करने का बीड़ा नहीं उठाया। इसके अलावा चीन की मीडिया भी ताइवान को धमकी जारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। जब ताइवान मास डिप्लोमेसी के अंतर्गत दुनिया भर के देशों की मदद कर रहा था तो चीनी प्रशासन का मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ताइवान पर तंज कसते हुए लेख लिख रहा था कि ताइवान दुनिया की अटेंशन पाने के लिए ऐसा नाटक कर रहा है। इतना ही नहीं, अपने आर्टिकल्स में ताइवान को अमेरिका का दलाल सिद्ध करने में भी ग्लोबल टाइम्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका ताइवान की स्वायत्तता के लिए कितना प्रतिबद्ध है, इसके बारे में हमें प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं। मई के प्रारंभ में उसने ताइवान को खुलेआम समर्थन देते हुए ट्वीट किया, जब विश्व भर के देश कोविड-19 और वैश्विक स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे में ताइवान को भी वार्ता में शामिल करना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि जिस चीन को 2017 तक ताइवान के WHO में बतौर ऑब्जर्वर होने से कोई परेशानी नहीं थी, उसके सुर अचानक से बदल गए। जब से वुहान वायरस ने अमेरिका में अपने पांव पसारे हैं, तभी से अमेरिका चीन को कटघरे में लेने के लिए दिन रात एक किए जा रहा है। अब ताइवान को खुलेआम समर्थन देकर और उसकी रक्षा की पेशकश कर अमेरिका ने मानो राजकुमार का वह अमर डायलॉग फिर से सार्थक कर दिया, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वह बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा, बस जगह तुम्हारी हो। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम 2012 से ही भारत में सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। हमारा नवीनतम प्रयोग है TFI स्टोर, जिसका मुख्य उद्देश्य है वामपंथी इतिहासकारों द्वारा दबा दिए गए हिंदू वीरों को पुनः जागृत व स्थापित करना और साथ ही साथ देव भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। आपके द्वारा खरीदे गए टी-शर्ट्स, मोबाइल कवर्स, पोस्टर्स इत्यादि द्वारा प्राप्त धन हमें इस युद्ध को आगे बढ़ाने में सशक्त करेगा। इससे जुड़ी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। आशा करते हैं आपका सहयोग नित्य निरंतर मिलता रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।